दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहिए लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक बेटियों के लिए सरकार की बड़ी योजना, 31 जुलाई तक करे ये काम, 21 साल की उम्र तक खाते में होंगे 64 लाख रुपए। साथ ही दोस्तों, सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए निकाली बम्पर भर्ती, लाखों को मिलेगी नौकरी। तो थोड़ी ही देर में आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप कौन सा काम कर रहे हैं और कैसा काम चल रहा है आपका, तो कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ दोस्तों, अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है चीन, अभी भी बफर जोन से पीछे नहीं हटाई है अपनी सेना। जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों, राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर, कुछ ऐसा होने वाला है मंदिर निर्माण का कार्य और कुछ ऐसा होगा डिजाइन। साथ ही दोस्तों, कोरोना को खत्म करने जल्द आने वाली है वैक्सीन, ये होगा नाम और इतनी कीमत पर बाजार में मिलेगी वैक्सीन। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है चीन, अभी भी बफर जोन से पीछे नहीं हटी चीनी सेना। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की चालबाजी एक बार फिर उजागर हुई है। खबर है कि चीनी सेनाएं टकराव वाले स्थानों से पीछे तो हटी है, लेकिन बफर जोन के लिए जो दूरी तय की गई थी उसका पालन चीनी सेना ने नहीं किया है। जबकि पैंगोंग में फिंगर 5 में भी चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। वही बता दें कि हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में तय हुआ था कि गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाओं को 1.5 किलोमीटर पीछे हटना है। इस प्रकार बीच में 3 किलोमीटर का एक बफर जोन बन जाता है। वहीं 30 जून को सैन्य कमांडरों की बैठक में इसे अस्थायी बफर जोन को बनाने की बात हुई थी, ताकि मौजूदा टकराव को टाला जा सके। वहीं बीच में मीडिया से आई खबरों में यह दावे किए गए कि चीनी सेना 2-3 किलोमीटर पीछे हट गई है, लेकिन वास्तव में सभी स्थानों पर ऐसा नहीं हुआ। वहीं सरकारी सूत्रों ने कहा कि तीनों स्थानों पर चीन सेना पीछे तो हटी जरूर है, लेकिन सहमति के मुताबिक हॉट स्प्रिंग व गोगरा में 1.5 किलोमीटर पीछे नहीं हटी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस पर अलग अलग तरह से वार करेगी 8 वैक्सीन, जोर शोर से टीका बनाने में जुटी है दुनिया। जी दोस्तों, कोरोना वैक्सीन जल्दी तैयार होने के लिए दिग्गज कंपनियां, प्रतिष्ठित विद्यालय एवं सैन्य संस्थान जोर शोर से इसमें जुटे हैं। इनमें से 8 वैक्सीन है जो वायरस पर अलग अलग तरह से वार करती है। यह संस्थान कमजोर या निष्क्रिय वायरस डीएनए या आरएनए विधि के जरिए टीका बना रही है, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है, शरीर में कोरोना का हमला होने से उसे नष्ट करने की क्षमता पैदा करना। इन वैक्सीन में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सबसे अग्रणी भूमिका में है। वहीं स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर निष्क्रिय वैक्सीन तरीके के टीके पर काम कर रही है। साथ ही कोवैक्सीन नाम की टीके का प्री क्लिनिकल ट्रायल भी सफल रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी आज करेंगे इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित, दुनिया भर के लोगों की रहेगी नजर। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अमेरिका भारत व्यापार परिषद यानी यूएसआईबीसी के इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे। यूएसआईबीसी की 45वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर के लोगों की नजर होगी। वहीं शिखर सम्मेलन के दौरान कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में भारत अमेरिका सहयोग और उनके विषयों पर चर्चा होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, भारत और चीन के बीच स्थिति की अमेरिका बहुत करीबी से कर रहा है निगरानी। जी दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने मंगलवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत और चीन के बीच स्थिति की अमेरिका बहुत करीबी से निगरानी कर रहा है। एस्पर ने चीनी सैन्य गतिविधियों को क्षेत्र को अस्थिर करने वाला बताया है। साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख और दक्षिणी चीन सागर में चीन की सैन्य आक्रामकता फिर से बढ़ने के बीच एक सुरक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा। साथ ही एस्पर ने दोनों देशों के बीच तनाव पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हम भारत और चीन के बीच स्थिति की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो कुछ हो रहा है उसकी बहुत करीबी से निगरानी कर रहे हैं और हमें यह देखकर अच्छा लगा कि दोनों पक्ष तनाव घटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों को अस्थिर करने वाला करार देते हुए कहा कि वे पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में अपना आक्रामक व्यवहार जारी रखे हुए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राम मंदिर की नींव 15 फीट होगी गहरी, शेषावतार मंदिर भी बनेगा। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर की नींव 15 फीट गहरी होगी। वहीं राम मंदिर की नींव में 8 लेयर होंगे, जिनमें 2-2 फीट की एक लेयर होगी। वहीं नींव का प्लेटफॉर्म तैयार करने में कंक्रीट मोरंग का इस्तेमाल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं भूतल मिलाकर राम मंदिर 3 मंजिल का होगा। इसमें भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल शामिल है। इसके अलावा नए मॉडल के मुताबिक राम मंदिर 10 एकड़ में बनेगा। वहीं से 57 एकड़ को राम मंदिर परिसर के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही बता दें कि राम मंदिर परिसर में नक्षत्र वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें 27 नक्षत्र के वृक्ष लगाए जाएंगे। नक्षत्र वाटिका बनाने का मकसद है अपने अपने जन्मदिन पर लोग अपने नक्षत्र के हिसाब से पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा सके और राम मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर सके। साथ ही राम मंदिर परिसर में वाल्मीकि रामायण में वर्णित वृक्षों को भी लगाया जाएगा और इनका नाम भी वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। नीतीश कुमार का चुनावी तोहफा, बिहार में शिक्षा विभाग में होगी 1.25 लाख भर्तियां। जी दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बम्पर बहाली आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले शिक्षा विभाग ने 1.25 लाख खाली पड़े पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। सरकारी मंजूरी मिलने के बाद राज्य के स्कूलों में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की अन्य श्रेणी के करीब 6000 पदों पर नियुक्तियां होनी है। इसकी तैयारी शिक्षा विभाग ने पूरी कर ली है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिटिया के नाम 31 जुलाई तक खुलवाई ये खाता, 21 साल की उम्र में अकाउंट में होंगे 64 लाख रुपए। जी दोस्तों, 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है। निवेश के इस विकल्प में पैसे लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है। साथ ही इस योजना के तहत अकाउंट खोलने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 25 मार्च से 30 जून 2020 के बीच जो भी बेटियां 10 साल की उम्र पूरी कर रही है, वह अपना खाता खुलवा सकती है। इस छूट का लाभ 31 जुलाई 2020 से पहले खाता खुलवाने पर ही मिलेगा। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में इस समय 7.6% की दर से ब्याज मिल रहा है। इस योजना में खाता खुलवाते समय जो ब्याज दर रहती है, उसी दर से पूरे निवेश काल के दौरान ब्याज मिलता है। किसी एक अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में आप अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए 250 रुपए तक निवेश कर सकते हैं। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाले सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चों की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद ये गर्ल चाइल्ड की 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी के होने तक चलाया जा सकता है। साथ ही नजदीकी डाकघर या सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट बैंकों में सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट खोले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना किलर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का होगा ये नया नाम, इतना होगा दाम। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका के संयुक्त प्रयास से विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन को कोविशील्ड नाम दिया गया है। अगर इसका इंसानों पर आखिरी परीक्षण भी सफल रहा तो इसे जल्द से जल्द बाजार में उतारने का प्रयास होगा ताकि दुनिया भर में इसकी डोज पहुंचाई जा सके। वहीं बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा कि उनकी कंपनी में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को बड़े पैमाने पर तैयार करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर तक कोविशील्ड की 30 से 40 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी इसी हफ्ते भारतीय दवा नियामक के पास कोविशील्ड के लिए लाइसेंस आवेदन देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी अपने यहाँ 50% वैक्सीन सिर्फ भारत के लिए रखेगी। साथ ही आधी वैक्सीन डोज को दुनिया के अन्य देशों में बेचा जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने पोलियो, मलेरिया जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए सघन टीका अभियान चलाया था। यही कारण है कि आज भारत में इन बीमारियों से लगभग मुक्त हो चुका है। बता दें कि कोविड-19 महामारी की चुनौती इन बीमारियों से कहीं बड़ी और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में पूरी संभावना है कि सरकार कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाए। इस अभियान में लोगों को मुफ्त या फिर मामूली कीमत पर टीका लगाए जाने की नीति तय हो सकती है। वहीं आधार पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन ज्यादातर सरकारों द्वारा खरीदी जाएगी और लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मुफ्त में टीका दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मुंबई में कोरोना संक्रमण के बीच बच्चों में पिम्स रोग के मिले लक्षण, डॉक्टरों की बड़ी चिंता। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर बरकरार है। इसके साथ ही बच्चों में कोविड-19 से जुड़ी अलग ही तरह की बीमारी देखने को मिल रही है। बता दें कि मुंबई के वाडिया चिल्ड्रन अस्पताल में अब तक करीब 100 बच्चे कोरोना पॉजिटिव है, जिनमें से 18 बच्चे पिम्स के शिकार है। अब तक 2 बच्चों की इससे मौत भी हो चुकी है। वहीं पिम्स नाम की नई और दुर्लभ बीमारी कोरोना इन्फेक्शन के वक्त या फिर थोड़ी देर बाद देखी जा रही है।
दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।